ओम शांति। आज 26 सितंबर की मुरली में बाबा ने कहा है, बाबा आए ही हैं श्रीमत से श्रेष्ठ मत देकर तुम बच्चों के सतयुग राज स्थापन कराने। श्रेष्ठ मत से श्रीमत से सतयुग की स्थापना हो रही है, तो तुम्हें अपार खुशी में रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, किन ज्ञान वाले बच्चों को, किन बच्चों को एक ज्ञान हजम नहीं होता। बाबा कहते जो भूलें करते रहते हैं, जो फिर छी कर्म भी कर लेते हैं। बाबा कहते तुम्हें तो हम विकारों से छुड़ाते हैं, फिर तुम ऐसे कर्म क्यों करते हो जो फिर पतित बन जाते हो। मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ, तो तुम पतित बनते हो तभी तो धक्के खाते रहे। अभी तक पतित बने तो धक्के मंदिरों की खाते रहे। और मंदिरों में बाबा तो कहते हैं कि देखो मंदिरों में कितनी पूजा, अब कितने स्वच्छ होकर जाते हैं। तो अगर हम ऐसे गंदे बने तो क्या हम ज्ञान को हजम कर पाएंगे? नहीं करेंगे ना। तो ज्ञान हजम करने के लिए मन की शुद्धता हो। अगर मन में अशुद्धि है और ज्ञान कोई कर्म गलत करते हैं, पतित बनते हैं, तो बाबा कहते हैं ज्ञान नहीं आएगा। फिर क्या होगा? गिर जाएंगी, माया उन्हें खा जाती है। अर्थात कहने का मतलब फिर वो ज्ञान सुनते ही नहीं है। फिर बाबा कहते हैं कि ऐसे ही कहीं तो कुछ ना कुछ गलत ही हो जाता है। तो जैसे वैद्य की दवाई है, उथल खाती है अंदर में, तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान भी है, उछल खाता है। तो पतित गिरे, फिर चट हो गए, फिर आने का मन ही नहीं करते। और बाबा से ये भी मुँह पड़ते हैं, तो बाबा कहते मैं तो पढ़ाने आया हूँ तुम बच्चों को। ये रिद्धि सिद्धि वालों का कार्य है कि बाबा ये बता दें, ये ठीक कर दें, ये मैं नहीं करता हूँ। बाबा से मांगने की आसने में तो कल्प कल्प संगम युग तुम बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। पढ़ाकर मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, पतित से पावन बना दूंगा। ये काम मेरा है। मैं कौड़ी से हीरे तुल्य बना दूंगा, इस दुनिया को स्वर्ग बना दूंगा। ये काम मेरा है। मैं ये नहीं कर सकता कि मरे को जिंदा कर दूं। तो ये तुम्हारे अपने कर्मों का है। फिर बाबा कहते कोई जोशी या रिद्धि सिद्धि वाले आपको सब कुछ बता भी सकते हैं। बाबा कहते बच्चे विकार में नहीं जाओ। किसी को ये दुनिया तो जिन आँखों से देखते हो इसमें फंस जाओगे। फंस जाने से कर्म विकर्म हो जाएंगे। इसलिए इस दुनिया को इन आँखों से अब नहीं देखना है।